अंधों का देश है, अंधा देश अंधा कानून। ना कोई माई है इस देश का, ना कोई बाप। जो राम को लाने की बात करते थे, जो सनातनियों के हित की बात करते थे, वो वही कन्हैया मित्तल है ना, जो कई कांग्रेसियों की घर वापसी करा चुके थे। ये वही कन्हैया मित्तल है ना, जो अयोध्या में बाबा बागेश्वर धाम के यहाँ नतमस्तक हो जाते थे सनातन के लिए, हिंदुत्व के लिए, लेकिन आज टिकट के लिए खामोश हो गए। संविधान खत्म करना चाहती है ना, अपना खुद का संविधान चलाना चाहती है। वोट इनके लिए वोट है नहीं, कुछ भी वोट को मानती नहीं। हिंदुत्व का विरोध, सनातन का विरोध और कांग्रेस का समर्थन भारत में कहीं जायज नहीं। मैं मोदी जी से मिलने आया हूँ। मैं 7 साल पहले बैठने वाला था, है ना। मैं तो चुनाव अगर मैं लड़ता तो मैं 14 में सांसद बन जाता। ना 14 में बना, ना 19 में बना। नमस्कार, आप देख रहे हैं भैया जी गजब और मैं हूं आपके साथ यशस्वी शर्मा। कन्हैया मित्तल जो कि जाने मानी एक शख्सियत हैं। जब राम मंदिर का निर्माण हुआ था तो एक गीत था, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, और वो उन्होंने ही, कन्हैया मित्तल ने ही एक गाना लिखा था जो कि देश नहीं पूरा विश्व जानता है। लेकिन अब सवाल ये है कि उन्होंने बोलते कि मैं कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करूंगा, लेकिन आज उनका बयान आता है कि मैं अपने सनातन भाई और बहनों को दुख नहीं पहुंचाना चाहता हूं, क्योंकि कुछ लोग को दुख हुआ था कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने से। तो उन्होंने आज बयान जारी करा है। अभी मैं जनता जनार्दन के बीच में हूं और उनसे बातचीत करते हैं कि उनका इस टिप्पणी पे, इस मुद्दे पे क्या कहना है। हाँ, क्या नाम है? मैं तो बीजेपी हूँ, भारतीय जनता पार्टी बीजेपी सपोर्टर, बीजेपी नेता भी हूँ, है ना। अब मैं कोई पक्षपात नहीं करता हूँ, ना कोई पक्ष रहेगा केंद्र में, ना विपक्ष रहेगा। एगो पार्टी का तो नाम होना ना चाहिए। राष्ट्रीय जनता दल है तो राष्ट्रीय विकास मोर्चा है, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा है, तो बीजेपी है, तो कांग्रेस है, एनीबॉडी जो भी है, पार्टी का नाम एक वो बीजेपी होना चाहिए। अभी तो केंद्र में किसकी सरकार है? अभी भाजपा की, तो अभी तो फुल बहुमत के साथ अभी फुल बहुमत मत 240 तो 240 सीट है, 293 मिलाकर के सीट है, सरकार इन्होंने हाथ से बनाया है। और मैं प्रधानमंत्री के कुर्सी पर मैं बैठना चाह रहा हूँ, है ना। और देखिए, मैं मोदी जी से मिलने आया हूँ। मैं 7 साल पहले बैठने वाला था, है ना। मैं तो चुनाव अगर मैं लड़ता तो मैं 14 में सांसद बन जाता। ना 14 में बना, ना 19 में बना। और ये जान लीजिए, मोदी जी से मिलने आज मिला के चौथा बार हो गया। आज भी मैं कृषि भवन है से गया था, वहाँ हमसे मोदी जी से नहीं मिले। फिर मैं मार्च में मैं आया था। मार्च आपको 10 मार्च को, यहाँ से 3 मार्च को मोदी जी नहीं मिले। फिर नवंबर में हमको राष्ट्र के नाम 6 घंटा संदेश देना था, संबोधित करना था। मैं तो साफ सुथरा हिंदी में उस दिन बोलता 15 नवंबर 2023 को, लेकिन पूरा दुनिया सुनती, पूरा 246 कंट्री है से सुनता। और ये जान लीजिए 6 घंटा मैं बोलने वाला था। मैं साफ सुथरा हिंदी में बोलता, लेकिन पूरा हर लैंग्वेज में प्रकाशित होता। मैं मोदी जी नहीं मिले, इसीलिए हम अब चले गए 10 दिन यहाँ से रह करके अपना घर। मैं सतबरवा से हूँ, सतबरवा गांव, चट्टी कहिए, कस्बा कहिए। मैं झारखंड स्टेट से हूँ, पलामू जिला, सतबरवा से हूँ। ठीक है भैया। और देखिए, ये अंधों का देश है, अंधा देश अंधा कानून। ना कोई माई है इस देश का, ना कोई बाप है। कानून तो होना ना चाहिए सही। अगर FRI दर्ज करवाने चाहते हैं आप, फर्स्ट रिपोर्ट इन्फॉर्मेशन, तो आपको वहाँ हो जाएगा, समस्या का समाधान नहीं होगा। क्योंकि भ्रष्टाचार है, भ्रष्ट सरकार है, सब के सब चोर हैं, है ना। कोई ईमानदार नहीं। भाजपा चोरों की सरकार है। ले तू चोर नहीं है इसमें, भाजपा में चोर नहीं। भाजपा, हाँ, तो भाजपा चोर नहीं है। मोदी अमित शाह, राजनाथ सिंह का अपना हिसाब दे देंगे, इन लोग नहीं दे पाएंगे भैया। और बोलिए। हाँ, आपसे एक सवाल था। अभी आपने उस वाली कहाँ पे, अभी आप वहाँ पे भी कमेंट दे रहे थे। आपने ये बोला था मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, उसी मुद्दे पे। अभी आपने बोला, सुनो सर, 1 मिनट भैया, कूल डाउन। पहले मेरी बात सुनना। इतनी सारी जनता खड़ी है सर आपकी। आपने बोला मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, एगो नॉन लीगल काम करूंगा ना। सुनो। अभी आपने बोला ये इंडिया अंधों का शहर है, इसमें ना माँ है ना बाप है। सर, आप कभी इंडिया से बाहर गए हो प्रधानमंत्री बनने के बाद? हाँ, नहीं गया हूँ। मैं काठमांडू अभी गया हूँ, काठमांडू घूमा हूँ। वो कहाँ पड़ता है सर? ये नेपाल में। नेपाल का राज्य। नेपाल कहाँ पड़ता है? नेपाल कहाँ पड़ता है? इंडिया में कहीं ना। इंडिया में इंडिया से अलग है, वो अलग देश। वो ना किसी का अधीन रहा आज तक।
मैं इस देश में मैं शासन चलिए, इस मुद्दे देश पे में आते मैं हैं, मुद्दे- शासन करने वाला हूँ। 1000 ईयर्स में शासन करूँगा और ये देश न किसी का अधीन रहेगा न किसी का गुलामी करेगा। इस देश के लिए मैं मर मिटने के लिए तैयार हूँ। मैं गुलाम हूँ इस देश का, जनता जनार्दन का गुलामी करने। कन्हैया मित्तल जी जो हैं जिन्होंने गान गीत लिखा था जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, ठीक है। अब हो क्या रहा है कि उन्होंने बयान जारी करा है कि मैं अपने सनातन भक्तों से माफी मांगना चाहता हूँ क्योंकि कुछ जो भक्त थे वो खफा हो गए थे कि वो कांग्रेस में शामिल होने को है। तो इस पे क्या कहना है आपका? जिन्होंने एक तरफ भाजपा कहती थी जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, तो भाजपा को क्या दिक्कत है कि उनको क्यों नहीं टिकट दिया, अपनी पार्टी में क्यों नहीं लिया, भाजपा क्यों नहीं ले रही, जबकि यही प्रचार प्रसार करती थी ना भाजपा की जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, अब क्यों नहीं ले रही उनको? तो बीजेपी तो हमेशा जो है एक तरफा बात ही करता है, हमेशा उनके पक्ष में बात करो, हर वक्त वो सुविधा मिलेगा आपको, चाहे वो कोई कष्ट का हो कुछ भी हो, मगर इनकी तारीफ करते जाओ तो आपको सीट भी मिल जाएगा और आपका हर तरह सिक्योरिटी में सारी चीज़ मिलेगा। अगर इनके खिलाफ नहीं बोलो तो कन्हैया मित्तल ने कहाँ खिलाफ बोला था, तब भी भाजपा ने नहीं टिकट दिया। भाजपा ही तो नारे लगाती थी जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, तो क्यों नहीं दिया उन्हीं को उनको तो टिकट? पसंद ही नहीं करता, जो पहले गायक है। पसंद नहीं करता ना उनको, पसंद कब करते हैं उनको? योगी जी को पसंद करते हैं। अब ऐसे उठने लग गया है मुद्दा कि भाजपा चाहती कि योगी जी ना रहे पार्टी में। देखिए सरकार कोई भी हो, योगी जी हो, मोदी जी हो, कोई भी हो, हम तो कहते हैं हर वक्त आप बात करो, पूरी समाज को लेके चलो, शिक्षा के लिए बात करो, नए जो युवा होता है उनको साथ में लेके चलो, ठीक है। ये होती है राजनीति, खाली ये कांग्रेस ने कह दिया, बीजेपी ने कह दिया, ये सब मुद्दा ना करो। हर वक्त जो है हर कोई भी दल है ना शिक्षा के बारे में बात करता है ना रोजगार के बारे में बात करता है, ठीक है। ये सही नहीं है, कोई भी पार्टी बात नहीं करती है। वो कौन करता है? कोई भी नहीं करता, ये सब बेवकूफ़ बनाते हैं, ठीक है। कन्हैया मित्तल आपने नाम सुना होगा, काफी जाने माने हैं, उन्होंने गीत भी लिखा था जो राम को लाए हैं उनको लाएंगे। देखिए 2024 के बाद कई सनातनियों के दिमाग खुल गए, होश खुल गए। ये लोग जो हैं जातियों में बांटने की बातें करते थे, जिस तरह से इन्होंने बांटने का काम किया, चुनाव में विपक्ष में अच्छी सीटें आने के बाद जिस तरह से दलितों के साथ अत्याचार होने शुरू हुए, जिस तरह से दुकानें, चाहे बंगाल का कांड देख लीजिए, चाहे अयोध्या देख लीजिए, चाहे कन्नौज देख लीजिए, चाहे जहाँ इनकी सरकार है, या तो हिमाचल प्रदेश को देख लीजिए आज किस तरह का हाल है, चाहे बंगाल को देख लीजिए, जहाँ जहाँ ये थोड़ा थोड़ा उठे हैं वहाँ वहाँ इन्होंने जनता के साथ इस तरह का दुराचार करने का काम किया। लेकिन जनता जाग गई। बांग्लादेश का जो प्रकरण हुआ उसके बाद देश की सनातनी, देश के हिंदुत्व जाग गए और हिंदू जाग गए। और कन्हैया मित्तल ने टिकट के लिए अरे वही है ना कन्हैया मित्तल जो राम को लाने की बात करते थे, जो सनातनियों के हित की बात करते थे, वो वही कन्हैया मित्तल है ना जो कई कांग्रेसियों की घर वापसी करा चुके थे। ये वही कन्हैया मित्तल है ना जो अयोध्या में बाबा बागेश्वर धाम के यहाँ नतमस्तक हो जाते थे सनातन के लिए, हिंदुत्व के लिए, लेकिन आज टिकट के लिए खामोश हो गए। और जब इन्होंने सनातन का प्रकोप देखा, जब इन्होंने हिंदुत्व का रोष देखा, जब इन्होंने अपनी फॉलोअर्स को इतनी स्पीड में घटते देखा, जब इन्होंने अपने प्रति सनातन का इतना विरोध देखा, तो इनके होश ठिकाने आ गए कि भैया इनको लग गया, इनको पता चल गया नहीं का विरोध, सनातन का विरोध और कांग्रेस का समर्थन भारत में कहीं जायज तो नहीं। जब वो भाजपा के पास, भाजपा ने टिकट क्यों नहीं दिया? जब भाजपा के पास हो गए तो भाजपा ने भी टिकट नहीं दिया, क्योंकि भाजपा लोकसभा के चुनाव के दौर पर तो हमेशा यही बोलती थी जो राम को लाए हैं उनको लाए हैं, और जिन्होंने गीत गाया उन्हीं को नहीं टिकट दिया। देखिए ऐसा नहीं है, भाजपा को इसके ऊपर भाजपा को विचार मंथन करना चाहिए, कौन सी सीट से कब देना है कब नहीं देना है, ये विचार भाजपा का है। भैया आपको अपनी बात रखनी है। अरे इस बार नहीं अगली बार सही, राज्यसभा का दरवाज़ा खुला होता है। आप एक बीजेपी के लायकन थे, लेकिन आपने हिंदुत्व के प्रति अपनी जो एक्नॉलेज थी उसको कहीं ना कहीं कम आंकने का काम किया है। जनता के मन में आपने अपनी छवि को कम करने का काम किया है। आपको भाजपा के ऊपर विश्वास रखना चाहिए था, आपको थोड़ा सब्र रखना चाहिए था, लेकिन सब्र नहीं रख पाए। आपने जो कुछ बोला वो हिंदुत्व के दिल और दिमाग में अटैक कर चुका है साहब। भले ही आपने सारी बातों को नेगेटिविटी में डाल दिया हो, सारी बातों को डिसलाइन कर दिया हो, ख़त्म कर दिया हो, लेकिन अब तो देश की जनता जाग चुकी है। अब एक अखिलेश यादव का हाल ही में एक बयान आया है बुलडोजर प्रक्रिया को लेकर कि योगी बाबा बुलडोजर चलाते हैं। दूसरी तरफ उच्च न्यायालय भी कह चुका है कि अवैध आप ऐसे नहीं कर सकते हैं। तो इसके ऊपर अखिलेश यादव बोलते हैं कि अगर इतना ही शौक है बुलडोजर प्रक्रिया से तो अलग पार्टी बना ले, उसका चुनाव चिन्ह बुलडोजर लग रहे, और जिस तरीके की आपकी स्थिति है ना
आप भाजपा में होना ना होना बराबर ही है। पहले आप उच्च न्यायालय की आपने प्रक्रिया देखी नहीं, उनके स्टेटमेंट को पढ़ा नहीं। उच्च न्यायालय ने साफ साफ अक्षरों में लिखा है, रिटर्न में लिखा है, जो आपकी प्रक्रिया है, जो अवैध कब्जों पर ज़मीन चल रहा है वो बिल्कुल सही है, बेटियों के साथ जो दुष्कर्म चल रहा है वो बिल्कुल सही है। हाँ, लेकिन कई जगह कुछ जगह उन्होंने बिंदु रखा है, तो ऐसा नहीं है कि सबको नेगेटिव करने का काम किया। बुलडोज़र तो आज भी चल रहा है, बुलडोज़र तो आज भी चल रहा है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है बेटियों के सम्मान के साथ खिलवाड़ करने वालों के साथ यही होना चाहिए। हम न्याय प्रणाली का सम्मान करते हैं, न्याय प्रणाली का सम्मान करते हैं। बंगाल में बिटिया के साथ जो हुआ हम न्याय से लड़के लेंगे, लेकिन बुलडोज़र चलाना चाहिए पहले, लेकिन चलाया नहीं। उत्तर प्रदेश में अयोध्या की दलित बिटिया के साथ जो हुआ, पहले बुलडोज़र चलाया बाबा ने। कम से कम उस जो 12 साल की बिटिया है उसके मन और मस्तिष्क में एक शांति तो मिली होगी कि मेरे साथ जघन्य अपराध करने वालों के घर छुपती क्यों है बुलडोजर प्रक्रिया से? प्रियंका गांधी भी उस बात मतलब मल्लिकार्जुन खड़गे भी उस बात से काफी उत्तेजित हो गए थे कि बुलडोजर प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए। आरोपी को है, आप आरोपी को सजा दी, उसके परिवार के घर से छत क्यों हटा रहे हैं? आप कुछ कह रहे थे, हम बुलडोजर प्रक्रिया आपको सही लगती है? उच्च न्यायालय ने बोला था कि वो गलत है। अगर आपको, और प्रियंका गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे उन्होंने भी ये कहा है, आप अपराधी को सजा दीजिए, लेकिन किसी की जो परिवार है उसके घर से आप छत क्यों उठा रहे हो? पूरा परिवार थोड़ी आरोपी है, जो एक आरोपी आप उसको सजा दीजिए। आप सहमत हैं? संविधान खत्म करना चाहती है ना, अपना खुद का संविधान चलाना चाहती है। कोर्ट, इनके लिए कोर्ट है नहीं कुछ भी, कोर्ट को मानती नहीं है। बोलो मेरे को, चलो बोल दे बेटे ने, इसको बोलो दे, मैं भी मानती नहीं है कोर्ट को। नहीं कोई बात नहीं, कोर्ट को मानती नहीं, सुप्रीम कोर्ट को मानती नहीं है। वो खुद के अधिकार चलाना चाहती है, खुद की हुकूमत, अंग्रेजों वाली हुकूमत है इनकी, जब चाहे जो बदल सकते हैं। तो एक बात बताए। हाँ जी बोलिए। एक मिनट बेटे मैंने बोल दो ना। आपने कहा कि आरोपी के ऊपर चलाया, ठीक है, फिर अपराधी के ऊपर चलाया है। मेरी बात सुनो, सुप्रीम कोर्ट से ऊपर तो कोई नहीं है जो अपराधी के ऊपर, बेटे उसके परिवार के ऊपर चलती है। एक मिनट, बुलडोजर उसके परिवार के ऊपर, अपराध के ऊपर नहीं चलती। अपराधी तो जेल के अंदर होता है, एक उसे सजा नहीं मिलती है, उसके परिवार को सजा मिलती है। मैडम, एक एक्यूज होता है, एक अपराधी होता है, ठीक है। एक्यूज तो आप किसी को भी बना दो, किसी को बना दो, मेरे से इसने साथ ये किया, तो एक्यूज के ऊपर भी इन्होंने बुलडोजर चला दिया, ठीक है, और अपराधी के ऊपर भी मान लो चला दिया 1 मिनट के लिए। तो अपराधी सिर्फ उतने थे, यूपी में जितनी घटनाएं हुई सिर्फ उतने ही थे, सारे अपराधियों पे चलाया। और सुप्रीम कोर्ट से ऊपर हमारे यहाँ कोई नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप चाहे वो अपराधी या कोई है उसका घर डेमोलिशन नहीं कर सकते। डेमोलिशन करना है एज पर रूल करिए। मैं बाई चांस डीडी में नौकरी करता था, हमने भी बुलडोजर 1975 में मायापुरी हरियाणा में चलाया, तो उसके बदले मायापुरी जगह दी थी। या मैं ये कहता हूँ आप एज पर रूल चलो, आप रूल बनाओ कि जो अपराध करेगा उसके घर बुलडोजर चलेगा। तभी तो चलेगा जब संविधान है अपने देश अरे बेटे मैं ये कह रहा हूँ, ऐसे रूल क्यों बना लेंगे? अरे बेटे संविधान में लिख दो। नहीं संविधान में ये लिखेंगे अब? नहीं इसे संविधान को खत्म करेंगे क्या? संविधान खत्म नहीं, जो संविधान लिखा हुआ है उसे खत्म करेंगे क्या? आप कैसे कह सकते? लेकिन जो मोहित खान की बेकरी थी वो तो अवैध थी। मैं कुछ और कह रहा हूँ, तो मैं कुछ और करूँ, मैं तुम्हारी बात कह रहा हूँ, लेकिन तुम दूसरे तरीके से कह रहे हो, तो लेकिन तुम बोलने नहीं दे रहे। मेरे को प्रॉब्लम ये है, मैं ये कह रहा हूँ, पहले अभी पहले ना 2012 से पहले जो रेप करता था माइनर का ना, उसको फांसी नहीं होती थी। अब फांसी की सजाएं इनकॉर्पोरेट करी गई है, यानी अमेंडमेंट करा गया है। आईपीसी में अमेंडमेंट करना अलग चीज़ होती है, कहीं इसमें अमेंडमेंट कर दो कि हफ्ते के अंदर अंदर वो हो जाएगा, फैसला हो जाएगा और उसको ये सजा दी जाएगी, चाहे स्टोन टू डेथ करो, चाहे बुलडोजर चलाओ, चाहे कुछ करो, लेकिन अपने आप एक्यूज बना के, मतलब आप ऐसे जो बीजेपी वाले ये कह रहे हैं, वो ये एग्री करते हैं कि अगर कोई वहाँ ममता बनर्जी की पुलिस जिसको एक्यूज करे उसके वहाँ बुलडोजर चला दे, ये ममता बनर्जी के लिए कहेंगे, मान के लिए कहेंगे? ये सिर्फ योगी के लिए क्यों? ये उनको सूट करता है क्योंकि वो मुसलमानों और दलितों पे